आई एम हियर विद अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। आज के हमारे रीडिंग का टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज दिस, ये किस तरह का रिलेशन है। कई बार हम जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली में कोई रिलेशनशिप्स हो या हमारे लव रिलेशनशिप्स हो, हमें ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप प्यार पर बेस्ड है, ये लव बेस्ड रिलेशनशिप है, इसमें प्यार है। लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये प्यार है या फिर पता नहीं इसमें क्या है, इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अगर हमारी तरफ से भी प्यार है, अगर सामने वाले व्यक्ति की तरफ से भी प्यार है, तो इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ये एक लव रिलेशनशिप है, स्टिल उस रिलेशनशिप में अलग अलग तरह की आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। आपके सामने मैंने 3 चॉइसेस रखी हुई हैं और आपको उनमें से किसी एक चॉइस को या फिर एक से ज़्यादा चॉइस को आप ले सकते हैं। आपके सामने जो फर्स्ट चॉइस रखी हुई है, दिस इज़ द मल्टी क्रिस्टल ट्री, दिस इज़ मल्टी क्रिस्टल हीलिंग ट्री। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 7 चक्रों से रिलेटेड हमारे पास में क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। ये आपका कार्ड नंबर या पाइल नंबर 1 का चॉइस है। दूसरा जो ट्री है हमारे पास, दिस इज एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्ज ट्री। इसके अंदर एमेथिस्ट क्रिस्टल और साथ में रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगे हुए हैं, आप चाहें तो इसको चूज कर सकते हैं। या फिर तीसरा कार्ड जो हमारे पास में है वो है दिस टाइगर आई ट्री, इसमें टाइगर आई क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। ओके, तो आपके पास 3 चॉइसेस हैं। चाहे तो आप मल्टी स्टोन क्रिस्टल ट्री को चूज कीजिए, या आप एमेथिस्ट रोज क्वार्ट्ज ट्री को चूज कीजिए, या फिर आप टाइगर आई ट्री को चूज कीजिए और पता लगाने की कोशिश कीजिए कि जिस रिश्ते को आप समझते हैं कि एक लव बेस्ड रिलेशनशिप है, क्या उसमें वास्तव में प्यार है या उसमें कुछ और है जो आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। आप चाहें तो एक ही रिलेशनशिप के लिए एक से ज़्यादा ट्रीज भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कई बार रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स होती हैं और उनमें एक से अधिक तरह की एनर्जीज नजर आ सकती है। इसलिए आप एक ही रिलेशन को पूरी तरह से डिटेल में समझने के लिए सारी कार्ड रीडिंग्स, तीनों ही कार्ड रीडिंग्स को देख सकते हैं, क्योंकि इस रीडिंग में हमारे पास रिलेशनशिप के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज निकल कर सामने आने वाली हैं। इसलिए अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स रिलेशन में हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप तीनों ही रीडिंग्स को देख सकते हैं, कारण कि हो सकता है कि आप किसी एक रीडिंग के साथ पार्शली रेजोनेट करें और दूसरी रीडिंग्स के अंदर भी आपको कुछ पार्शियल रेजोनेंस मिले। ओके, या फिर अगर आप एक से अधिक रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक रिलेशन के लिए एक कार्ड, दूसरे रिलेशन के लिए दूसरा कार्ड, तीसरे रिलेशन के लिए तीसरा पाइल, इस तरह से भी आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो जैसे भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, आप इनमें से अपने लिए जो ट्री आप चुनना चाहते हैं वो चुन लीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कार्ड रीडिंग, दिस इज मल्टी क्रिस्टल ट्री के साथ में। तो जिन्होंने अपने लिए मल्टी क्रिस्टल ट्री को चुना है उनके लिए कार्ड्स हमारे पास सामने आ चुके हैं। ये किस तरह का रिलेशनशिप है, आप लोगों के लिए जो कार्ड निकल कर सामने आए हैं, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो कार्ड निकल कर आया है। दूसरा कार्ड हमारे पास में हिडन मोटिवेशंस कार्ड है। द थर्ड कार्ड इज द पर्ल थ्रेडेड स्पॉन्टेनिटी एंड ट्रेजर योर लव्ड वंस। एक्चुअली ये सारी कार्ड जो है अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को बयान कर रहे हैं। तो अगर एक शब्द में अगर मैं इस तरह के रिलेशनशिप को आपको सामने बयान करना चाहूँ तो इस रिलेशनशिप में एक व्यक्ति बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ही प्राइडफुल व्यक्ति है, स्वार्थी है, सेल्फिश है और अपने इस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और इस सेंटेंस को, इस डेफिनेशन को अगर हम एक शब्द में डिफाइन करना चाहें तो ये रिलेशनशिप में एक व्यक्ति नार्सिसिस्टिक जरूर से है और दूसरा व्यक्ति इसमें को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप पैटर्न में हमें नजर आ रहा है एक नार्सिसिस्टिक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, यानी एक व्यक्ति जो बहुत अधिक स्वार्थी है और दूसरा व्यक्ति बेतहाशा इस रिलेशनशिप में अपना इनपुट दिए जा रहा है, रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए कोशिश किए जा रहा है। और जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है, जो ईगोइस्टिक व्यक्ति है, वो इस रिलेशनशिप में बहुत अधिक एफर्ट नहीं लगा रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन मेरा, ये किस तरह का रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप आपका, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लव बेस्ड रिलेशनशिप है, आपको ऐसा लगता है आप इस व्यक्ति से प्यार करते हैं, ये व्यक्ति जो सेल्फिश है, स्वार्थी है, ये आपको बराबरी का अधिकार नहीं देता, फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति से प्यार करते हैं, तो आप मान के चलिए कि ये रिलेशनशिप ट्रू लव बेस्ड रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नार्सिसिस्ट एंड अ को डिपेंडेंट पर्सन। आप इस रिलेशनशिप में को डिपेंडेंट है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप
इस व्यक्ति से प्यार करते हैं, आप चाहकर भी इस व्यक्ति को भुला नहीं सकते, आप इस व्यक्ति से आप दूर नहीं जा सकते क्योंकि आपको इस व्यक्ति से प्यार है। दिस इज नॉट लव, दिस इज योर को डिपेंडेंसी। ये आपकी को डिपेंडेंट नेचर है जिसने आपको इस व्यक्ति के साथ में बाउंड करके रखा है, बांध के रखा है। आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आप इस नार्सिसिस्टिक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप को और जानना चाहते हैं तो इस स्प्रेड के अंदर वो सारी डिटेल्स निकल कर आई हैं जो आपके रिलेशनशिप को आपको ठीक तरीके से समझाने के लिए जरूरी है। देखिए, नार्सिसिस्टिक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में एक पार्टनर, आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंह बना हुआ है, लियो बना हुआ है, जो प्राइड का प्रतीक है, ईगो का प्रतीक है, सेल्फिशनेस का प्रतीक है, सिंह या लियो। इसमें ये एक जो पार्टनर होता है, जो नार्सिसिस्टिक पार्टनर है, ये इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। ये सेल्फ एब्जॉर्ब व्यक्ति है, अपने आप को पसंद करने वाला, अपने आप पर मोहित व्यक्ति, सेल्फिश व्यक्ति होता है। ये सिर्फ लेना जानता है, रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस नहीं करता है। और ये व्यक्ति इमोशनली डिटैच होता है। इस व्यक्ति को कोई परवाह नहीं होती कि आप इस रिलेशनशिप में सफर कर रहे हो, आपको इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है। दिस पर्सन डज नॉट केयर फॉर योर फीलिंग्स। और दूसरी ओर आप है को डिपेंडेंट एम्पैथ पर्सन। आपके अंदर अनकंडीशनल लव भरा हुआ है, आपके अंदर कोमल भावनाएं भरी हुई है, आपके अंदर एक छोटा दबा हुआ छुपा हुआ छोटा बच्चा है जो प्यार की तलाश में है, जो प्यार का भूखा है, जो दूसरे लोगों को प्यार देना चाहता है, अनकंडीशनल लव देना चाहता है, सपोर्ट देना चाहता है। ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप में को डिपेंडेंट व्यक्ति है। ये आप हो सकते हैं, आपका पर्सन हो सकता है, एनर्जीज कैन स्वाइप। ये व्यक्ति पीपल प्लीजिंग करता है, ये दूसरे व्यक्ति को, नार्सिसिस्टिक व्यक्ति को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते रहता है। रिलेशनशिप में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको फिक्स करने की जिम्मेदारी इस व्यक्ति ने उठा रखी है। मैं इस रिलेशनशिप में आई हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, मैं इस व्यक्ति की हेल्प करूंगा, मैं इस व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनाने में इसकी मदद करूंगा। एक व्यक्ति इसके अंदर हमेशा देता रहता है, ये जो को डिपेंडेंट एम्पैथ है, ये हमेशा देते रहता है, सेक्रीफाइस करते रहता है, इमोशनली अटैच है। और दूसरा व्यक्ति इसमें न देता है, न सेक्रीफाइस करता है, और इमोशनली कंप्लीटली डिटैच पर्सन है। और आप जो एम्पैथ है वो इस व्यक्ति के चार्म से, इस व्यक्ति की ब्यूटी से, इस व्यक्ति के बोल्डनेस से प्रभावित है। क्योंकि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी इसी तरह की होती है, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है। ऊपर से देखने पर काफी हैंडसम, काफी स्मार्ट, काफी चार्मिंग पर्सनैलिटी लगती है। ये व्यक्ति बोल्ड होते हैं, ये कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं, ये डोमिनेंट पर्सनैलिटीज होते हैं। ये इस तरह के बिजनेसेस में, इस तरह के इंडस्ट्रीज में होते हैं जहां पर ये अपने चार्म के साथ, अपनी ब्यूटी के साथ लोगों को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और शुरुआत में ये अपने चार्म को, अपनी ब्यूटी को इस्तेमाल करते हैं आपको प्रभावित करने के लिए। और शुरुआत में एम्पैथिक पर्सन इस तरह के चार्म, इस तरह की ब्यूटी की और इस कॉन्फिडेंस की तरफ, इस बोल्डनेस की तरफ एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे कॉन्फिडेंस की, ऐसे बोल्डनेस की आपके अंदर, खुद के अंदर कमी होती है। इसलिए आप ऐसे बोल्ड व्यक्ति की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब एक बार रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद आप अपनी पावर धीरे धीरे करके इस व्यक्ति को देते जाते हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये व्यक्ति आपके ऊपर कंट्रोल पाता चला जाता है। मेंटल कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, ये आपके ऊपर पाता चला जाता है। और आप इसको भले कितना भी कुछ दे दें, बदले में आपको बिना कुछ दिए ये सिर्फ पाता चला जाता है। और आप बार बार इसके इस नॉन गिविंग नेचर को जस्टिफाई करते रहते हैं कि ठीक है, इस बार इसने ऐसा इसलिए नहीं किया, ओ क्योंकि वो बहुत बिजी है, क्योंकि वो नहीं जानता कि सच्चा प्यार क्या होता है, क्योंकि उसकी फैमिली में कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि उसकी मदर खराब है, क्योंकि उसके फादर के साथ रिलेशन खराब है, क्योंकि उसका पहले से दिल टूटा हुआ है। इसलिए आप इसके गलत रिलेशन को, इसके गलत बर्ताव को लगातार जस्टिफाई करते रहते हैं इस तरह के रिलेशनशिप में। और लगातार ये व्यक्ति आपको अनहैप्पी होने के, नाखुश होने के कारण देता रहता है, लेकिन आप बार बार अपनी फीलिंग्स को, अपनी अनहैप्पीनेस को इग्नोर करके लगातार इस रिलेशनशिप को बनाए रखने में अपना योगदान देते रहते हैं। अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में है और आपको ऐसा लगता है कि यू लव दिस पर्सन, आप इस व्यक्ति को प्यार करते हैं, तो मान के चलिए दिस इज नॉट अ लव रिलेशन, दिस इज अ narcissistic codependent relation. It is a very wounded, very toxic relationship in which you are wasting your time. Okay. और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे कार्ड्स के बारे में।
मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि वाई यू केम इन सच रिलेशनशिप, आप ऐसे रिलेशनशिप में आए ही क्यों, आप इस तरह के एम्पैथिक नेचर के क्यों हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को ओवर गिविंग क्यों करते हैं, आप ऐसे रिलेशनशिप में अपने आप को आपने बांध के क्यों रखा हुआ है। ओके, तो हिडन मोटिवेशन से हमको ये पता चलता है कि आपके अंदर के अपने कुछ सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हैं, आपके अंदर थिंकिंग पैटर्न्स हैं, आपके अंदर की सोच ऐसी बनी हुई है आपके अपने बचपन के अनुभवों के कारण, या आपके मदरली या फादरली रिलेशनशिप्स के खराब होने की वजह से आपके थिंकिंग पैटर्न इस तरह का बन चुका है कि आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में ज्यादा देना ही पड़ता है, रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, और जब तक मैं अपना प्यार नहीं शो करूंगा या नहीं शो करूंगी, या मैं जब तक ज्यादा नहीं दूंगा तब तक मैं किसी पार्टनर को अपनी तरफ रोक कर नहीं रख सकूंगा, या अगर मुझे रिलेशनशिप को बनाए रखना है तो मुझे सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, अगर मुझे रिलेशनशिप को बना के रखना है तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। आपकी ये सोच और आपकी ये सोच आपके थिंकिंग पैटर्न आपके सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस को बताते हैं। आपकी इसी सोच के कारण आप इस नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप में अभी भी बने हुए हैं। और आप जिस व्यक्ति के साथ, जिस नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, ये नार्सिसिस्टिक लोग ऐसे ही लोगों को पार्टनर बनाना पसंद करते हैं, ये ऐसे लोगों को पार्टनर बनाना पसंद करते हैं जो उनके कंट्रोल में चल सके। और उनके कंट्रोल में कौन चलते हैं? आप जैसे को डिपेंडेंट लोग। को डिपेंडेंसी का मतलब होता है लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, आपको अपने स्वयं के स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना नहीं आता, आप में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, आप में लो सेल्फ एस्टीम हो सकती है, और इसलिए आप ऐसे लोगों को अपना पार्टनर बनाते हैं जिनको आपको लगता है कि उनको प्यार की कमी है, उनको सपोर्ट की कमी है, आप अपना अनकंडीशनल उनको देके सुधार देंगे। ऐसे थिंकिंग पैटर्न होने की वजह से आप दोनों का ये रिलेशन अब तक चल रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको कंट्रोल कर सकता है और आप अपने आप को कंट्रोल करने की इजाजत देते हो। एक तरीके का ये म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। आपकी दिल की अंदर की कमजोरी ये है कि आपको दूसरे लोगों को अपना कंट्रोल दे देना पसंद है, और इस व्यक्ति की कमजोरी ये है कि इसको दूसरे लोगों पर कंट्रोल करना पसंद है, और इसी वजह से आप इस रिलेशनशिप में मिसमैच होते हुए, बिल्कुल एक दूसरे के लिए खराब होते हुए भी आप इस रिलेशनशिप में बने हुए हो। ओके, और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप ने आपको भले कितनी बुरी तरीके से अफेक्ट किया और फिर भी आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो पर्ल हैं जो थ्रेड के साथ बंधे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ में किसी अनजाने बंधन में बंधे हुए, पिछले पुराने जन्मों का बंधन है, हम एक ही सोल के दो हिस्से हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हम सोलमेट्स हैं, हमारा हमारा रिलेशन कभी खत्म नहीं हो सकता, हमारे बीच में अनकंडीशनल लव है, हमारे बीच में युगों युगों से चले आ रहा प्रेम है। ऐसा आपको फील होता होगा इस व्यक्ति के साथ, लेकिन इस रिलेशनशिप में फिर भी आप खुश नहीं हो। यदि ये व्यक्ति आपका सोलमेट है, यदि ये व्यक्ति आपका जन्म जन्म का प्रेमी है, तो फिर आपको इस रिलेशनशिप में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप अपने आप को इस भ्रम जाल से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए कि आपको इस व्यक्ति के साथ में अटैचमेंट का इशू है, आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में अटैच हो जाने का आपके अंदर इशू है, आपको प्रॉब्लम है, आपके हार्मोनल साइकिल्स इस तरह की हो चुकी है, आपका ब्रेन पैटर्न इस तरह का बन चुका है कि जो व्यक्ति आपको दर्द देता है, जो व्यक्ति आपको परेशान करता है, उसी के साथ रहने में आपको पूर्णता की फीलिंग होती है, उसी के साथ रहने में आपको सही फील होता है, और इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में बने हुए हैं। एक तरह से आप सिर्फ सर्वाइवल मोड पर, इस रिलेशनशिप में कुछ भी बचा हुआ नहीं है, ये आज खत्म हो सकता है। अगर आप अपनी तरफ से प्रयास करना बंद कर दे तो ये रिलेशनशिप आज ही खत्म हो सकता है। फिर भी आप इस रिलेशनशिप को जैसे तैसे करके सर्वाइव करने की कोशिश करते रहते हैं। आप बहुत ध्यान से बोलते हैं, आप बहुत ध्यान से बिहेव करते हैं, आप डरते रहते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं इस व्यक्ति को गुस्सा ना दिला दूं, मैं इसके क्रोध, मैं इसको 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 एंगरफुल ना ले आऊं, मैं फिर से झगड़े का कारण ना बन जाऊं, और आप हर चीज का ब्लेम खुद को करने लग जाते हैं। शायद मैं ही ओवर थिंक करता हूँ या करती हूँ, या मैं ही बहुत ज्यादा गुस्सा करती हूँ, मैं ही ओवर रिएक्ट करती हूँ, मेरी ही गलती है। और ये व्यक्ति हमेशा आपके ऊपर दोषारोपण करते रहता होगा कि जो कुछ भी गलती चल रही, जो भी गड़बड़ चल रही, उसमें दोषी आप हो, उसमें गलती आपकी। इस मासूम व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, और आप इस चीज को कहीं किसी हद तक सच मानकर अपने ही अंदर सुधार करने की कोशिश भी डेफिनेटली करते रहते होगे। और इस रिलेशनशिप में आप अपनी नीड, जो आपकी नीड है, जो आपकी जरूरत है, जो आपकी डिजायर है, उसको साइड लाइन कर देते हो। मेरा क्या है, मेरा तो चलेगा, लेकिन इस व्यक्ति को पूरी तरह से प्रसन्न करना, इसकी सारी बातों की देखभाल करना, ये आपकी जैसे कि एक तरह से आपका एजेंडा बन चुका है, लाइफ का एजेंडा बन चुका है कि आपकी लाइफ
अपनी पर्सनल लाइफ खत्म हो चुकी है और आपकी पूरी लाइफ इसी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रही है। ओके, तो अगर ऐसा आप किसी रिलेशनशिप में हो तो याद रखिए ये लव रिलेशन नहीं है, इट इज अ वेरी टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं अगले कार्ड्स के बारे में। मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं, आप इस रिलेशनशिप से बाहर कैसे निकल सकते हैं। हमारे पास यहाँ कार्ड आया है स्पॉन्टेनिटी एंड ट्रेजर योर लव्ड वंस। मैं इन कार्ड्स के मीनिंग आपको भी बताती हूँ। देखिए, अगर अगर आप अपने आप को किसी ऐसे रिलेशनशिप में पाते हैं और अगर आपके बस में है तो इस व्यक्ति को दोबारा चांसेस देना बंद कर दीजिए। अनटिल अनलेस ये आपके हस्बैंड हो या आपके बच्चों के पिता हो और आप इनके साथ तुरंत छुटकारा नहीं पा सकते हो, आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जहां पर इस व्यक्ति से छुटकारा पाना संभव है, तो तुरंत इस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से आप बाहर निकाल दीजिए। इसको दोबारा कोई चांस दिए बगैर, क्योंकि ये व्यक्ति बार बार आपकी जिंदगी में घुसा आता होगा कि एक एक मौका और दे दो, मैं ठीक होके बताऊंगा। ये व्यक्ति चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं होगा। और इस व्यक्ति को छोड़ने से पहले इसको वार्निंग देने की भी जरूरत नहीं है। बिना वार्निंग दिए इस व्यक्ति की जिंदगी से आप बाहर निकल जाइए। अगर इस व्यक्ति के हाथ में आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ पेपर्स हैं, कुछ ऐसे कागजात हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कुछ ऐसी हैं जो आपको बाद में हानि पहुंचा सकती हैं, तो बड़ी सावधानी से बिना इस व्यक्ति को बताए अपनी चीजों को अपने कंट्रोल में ले लीजिए और इस व्यक्ति को बिना वार्निंग के, बिना बताए चुपचाप से इसकी जिंदगी में से आप निकल जाइए, गायब हो जाइए। क्योंकि ये व्यक्ति आपकी तरफ जब इसको पता चलेगा कि आप इसको छोड़कर जा रहे हैं, आप इसका शिकार हैं, ये आपको जानने आसानी से जाने नहीं दे सकता, इसलिए ये आपसे माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाए, अपने पैरों पर गिर जाए, लेकिन आपको इसकी इन सारी हरकतों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और न सिर्फ ये व्यक्ति बल्कि आपकी जिंदगी में अगर आप गौर करेंगे तो इसके जैसे और भी इंसान होंगे टॉक्सिक रिलेशन जो आप झेल रहे होंगे। एक साथ सभी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को आप अपनी जिंदगी से बाहर कर दीजिए। अगर इस व्यक्ति की सच्चाई आपने अभी तक दुनिया से छुपा रखी है, अपनी फैमिली या फ्रेंड से छुपा रखी है, तो लोगों को इसकी सच्चाई बताइए, लोगों को अपने सपोर्ट में लाकर खड़ा कीजिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति मोस्टली आपको आपकी फैमिली से, फ्रेंड से कट ऑफ कर देते हैं, अलग कर देते हैं, आपको इन लोगों से मिलने जुलने नहीं देते। तो अपना फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ अपना मेल जोल बढ़ाइए, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ आप रिकनेक्ट कीजिए और इस व्यक्ति और इसके साथ इसके जो भी रिलेटिव्स हो, इसके जो भी फ्रेंड्स हो, उनसे अपने आप को पूरी तरीके से आप कट ऑफ कर दीजिए। ओके, और अगर आप इस व्यक्ति, क्योंकि ये नार्सिसिस्टिक अब्यूज से आपको हीलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप हील नहीं होगे तो ऐसे ही वुंडेड रिलेशन आपकी जिंदगी में और आ सकते हैं। इसलिए नार्सिसिस्टिक अब्यूज से अपने आप को अलग करने के बाद में अपनी हीलिंग कीजिए, स्पिरिचुअल हीलिंग कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए। बार बार इस व्यक्ति की दिशा में बार बार लौट जाने की टेम्पटेशन जो होती है ना आपकी, बार बार उसका सोशल मीडिया चेक करना, वो ऑनलाइन आया कि नहीं ये चेक करना, उसके सोशल मीडिया अपडेट्स को चेक करना, ये आप सब कुछ करना बंद कर दीजिए। ओके, अपने करियर पर, आपके पैशन पर, आपका कोई शौक है, कोई चीज काम अधूरा है तो आप अपने काम में बिजी हो जाइए। और एक खास चीज, सैड सॉन्ग सुनना, सैड मूवीज देखना और अकेले रहना, रोते रहना, डिप्रेशन में चले जाना, ये इस रिलेशन से बाहर निकलने का तरीका नहीं है। आपको अच्छे किसी स्पिरिचुअल हीलर के पास या किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास में जाना चाहिए, उनके साथ गाइडेंस लेना चाहिए, उनके साथ सेशन लेना चाहिए और अपने आप को खुश रखने का प्रयत्न कीजिए। अपना लुक चेंज कर दीजिए। इस व्यक्ति के साथ रहते समय जो आपकी वार्डरोब को चेंज कर दीजिए, अपने हेयर स्टाइल को चेंज कीजिए और अपने करियर को, अपनी पर्सनल लाइफ को फिर से एक बार शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि इस व्यक्ति के साथ रहने पर आपको जरूर हेल्थ इश्यूज हुए होंगे, स्ट्रेस के इश्यूज हुए होंगे, तो आपको बहुत सारा खुद पर योगा करना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना और इसी तरह के मेडिटेशन करना, इस तरह की सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस को करने की डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है अगर आप रिलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, सक्सेसफुली बाहर निकलना चाहते हैं तो। और इस तरह के नार्सिसिस्टिक अब्यूज से बाहर निकलने में जो क्रिस्टल्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल्स और मॉस एगेट क्रिस्टल्स को अपने पास में रखिए। मेडिटेशन के समय अपने पास में रखिए, अपने साथ में रखिए, ताकि आपको हेल्प मिलेगी कि आप इस व्यक्ति से दूर जा सकें। और अगर आप एसेंशियल ऑयल्स की हेल्प लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं जैसे कि फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल, जैसे कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल या लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, उनके इनहेलेशन के द्वारा भी आपको मदद मिलेगी कि आप इस मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकल सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग।
पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने चूज किया है एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्ज ट्री को, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो मेरे सामने है। इसमें जो पहला कार्ड है, जो हमारा की कार्ड है, विच इज वर्क थ्रो योर फियर्स, ये फियर्स का कार्ड है, डर का कार्ड है। द ऑनरिंग पाथ, द वुमन ऑफ लाइट, काइंडनेस, काइंडनेस का कार्ड है हमारे पास, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज यू आर लिमिटलेस। ओके, तो क्योंकि फियर का ये कार्ड आया, की कार्ड हमारे पास फियर का आया, और साथ में सपोर्टिंग कार्ड जिस तरह की स्टोरी बयान कर रहे हैं उससे मुझे बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये किस तरीके का रिलेशनशिप है। अगर आपको लगता है कि आप इस व्यक्ति से प्यार करते हैं और प्यार की वजह से ये रिलेशनशिप बना हुआ है और प्यार के होते हुए भी आप खुश नहीं है इस रिलेशनशिप में, तो इसके पीछे कारण है डर। इसके पीछे डर एक बहुत बड़ा कारण है। ये रिलेशनशिप जिसमें आप हैं और खुश नहीं है, हो सकता है इसमें प्यार हो, कुछ मात्रा में इसे प्यार हो, लेकिन प्यार से कहीं अधिक ये रिलेशनशिप फियर पर आधारित है, डरों पर आधारित ये फियर है। तो इस रिलेशनशिप की हम अगर बात करें तो दिस इज नॉट अ प्योरली लव बेस्ड रिलेशनशिप, दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन फियर्स। ओके, और ये फियर किस चीज के हैं? ये फियर आपको हो सकते हैं या ये फियर आपके पार्टनर को हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों के फियर्स ने, आप दोनों के डरों ने आपको एक साथ में जोड़कर रखा है। जहां तक मुझे लगता है ये म्यूचुअल फियर्स है, आपके कुछ फियर्स आपके हैं और कुछ फियर्स आपके पर्सन के, दोनों के डरों ने एक दूसरे को बांध कर रख रखा है। डर किसी भी चीज का हो सकता है कि मैं अकेले रहने का डर हो सकता है, लोगों को खो देने का डर हो सकता है कि इतने साल हो गए साथ रह गए तो अब मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगा, या मैं इसके बिना कैसे आगे अपनी जिंदगी बिता पाऊंगा, इसका डर हो सकता है। साथ में आप कॉम्प्रोमाइज करने की आपकी शुरू से पुरानी सी आदत लगती है। ये भी पॉसिबल है कि ये व्यक्ति के साथ में आपके बहुत सारे इश्यूज हों, लेकिन आप अपनी बात को खुलकर इस व्यक्ति के साथ कह नहीं पाते होंगे। आपको बोलने का डर लगता है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का डर लगता है। हो सकता है ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में ऐसे कुछ हरकतें कर रहा हो कि आपको लगता हो कि आपको बोलने की जरूरत है, इस व्यक्ति को उसकी गलतियां बताने की जरूरत है, लेकिन आपको इस व्यक्तियों को उसकी गलतियां बताने में आपको डर लगता है। आप ओवरली पजेसिव हो सकते हो, आपको बार बार अश्योरेंस चाहिए होता है कि ये व्यक्ति मुझे प्यार करता है कि नहीं करता है, करता है कि नहीं करता। आपको इस बात का डर बने रहता है कि कहीं आप ऐसी गलती ना कर दो कि ये व्यक्ति आपको छोड़कर चले जाए। और ये व्यक्ति जब भी किसी और इंसान से बात करता है तो आप जेलस हो जाते हैं, आप कंपैरिजन करने लगते हैं, आप अपने दिमाग में नई नई कहानियां बनाने लगते हैं, या आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं और आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कहीं कहीं ये रिलेशन खत्म ना हो जाए, कहीं ये मुझे छोड़कर ना चला जाए, कहीं ये रिलेशन खत्म ना हो जाए। इसी तरह के डरों के साथ में आप जी रहे हैं। भले ही आपके बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, भले ही आपके बीच में बहुत एंग्जाइटी और स्ट्रेस होते रहते हैं, फिर भी आपको इस व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति के छोड़कर चले जाने का डर है, क्योंकि आप अकेले रहने से डरते हैं, क्योंकि आप में सेल्फ एस्टीम की कमी है, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इसी डर की वजह से आप इस व्यक्ति के साथ में हैं। और इस तरीके से ये रिलेशनशिप प्योरली लव बेस्ड रिलेशनशिप नहीं है, ये एक फियर बेस्ड रिलेशनशिप है। ओके, और हम ऐसे रिलेशनशिप में, कोई भी व्यक्ति इस तरह के रिलेशनशिप में क्यों आता है? ये व्यक्ति, आपने इस व्यक्ति को, ये हम दूसरे कार्ड की बात करें अब यहाँ पर, कि आपने इस रिलेशनशिप में इस व्यक्ति को क्यों झेल रखा है, या आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में क्यों हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपने इस व्यक्ति को पेडिस्टल पर रख दिया, आपने इस व्यक्ति को अपने से कहीं अधिक ऊंचाई पर रख दिया है। जैसे कि ये व्यक्ति कोई बहुत अधिक सम्मानजनक है, कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ, कोई बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति है, और आपको ऐसा लगता है कि आई एम लेस देन दिस पर्सन, मैं इस व्यक्ति के योग्य नहीं हूँ, मैं इस व्यक्ति के बराबर नहीं हूँ, ये मुझसे कहीं ज्यादा ऊंचा है, और इसके साथ तो इसके साथ इसको फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं, इसको प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, इसको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे इस व्यक्ति की जरूरत है। अगर ये मेरी लाइफ से चले गया तो ये दोबारा लौट कर मेरी तरफ नहीं आएगा और मैं इसके बिना नहीं रह सकूंगा। ऐसा ओवर अटैचमेंट आपको इस व्यक्ति के साथ में है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से अटैच्ड हैं ये बहुत पॉपुलर व्यक्ति हो, इस व्यक्ति की बहुत सोसाइटी में इसकी बहुत डिमांड हो, सोसाइटी में इसका बहुत नाम हो, प्रसिद्धि हो, इसके पास पैसा हो, इसके पास पावर हो, और आपको पता है कि ये व्यक्ति को आपकी जरूरत नहीं बल्कि जरूरत आपको इस व्यक्ति के, इस ओवर अटैचमेंट में, इस फियर ने, इस फियर ऑफ अबेंडनमेंट में, खोने के डर ने आपको इस व्यक्ति के साथ में अभी भी जकड़ कर रख रखा है, पकड़ कर रख रखा है, जबकि आप दोनों के बीच का प्यार या तो कभी था ही नहीं, या फिर अगर था तो वो खत्म हो चुका है। लेकिन
इससे अलग होने का डर, या फिर मुझे बहुत हर्ट हो जाएगा अगर ये व्यक्ति कहीं चला गया, तो मैंने इस व्यक्ति को इतना प्यार इतना समय दे दिया, अब मैं अब उस हर्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तो फियर ऑफ हर्ट, फियर ऑफ अबंडनमेंट, फियर ऑफ लोनलीनेस, अकेले रहने का डर, फियर ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, या फिर आपको खुद अपनी वैल्यू पता नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके बिना कुछ भी नहीं हूँ, आपको अपनी वर्थ ही पता नहीं है, और आपको ऐसा लगता है कि इसका मेरी लाइफ में होना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, या इसके इर्द गिर्द घूमते रहना, या इसको खुश रखना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन के रह गया। अगर ऐसे कोई आपके माइंड में ब्लॉकेजेस हैं, तो ये रिलेशनशिप फियर बेस्ड रिलेशनशिप है। आपको हर समय इस व्यक्ति से डर लगते रहता होगा कि क्या ये मुझे अब पसंद करता है या नहीं करता है, क्या ये मुझे अब प्यार करता है कि नहीं करता है, कहीं ये मेरे साथ रिलेशनशिप एंड करके चला तो नहीं जाएगा, क्या मुझे ये सपोर्ट देना बंद तो नहीं कर देगा। इस तरीके के डरों की वजह से आप इस व्यक्ति के साथ अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, अदरवाइज ये रिलेशनशिप प्यार से भरा हुआ रिलेशनशिप नहीं है। और इस व्यक्ति ने, इस रिलेशनशिप ने आपको किस तरीके से अफेक्ट किया है, मेरे पास द कार्ड है वुमन ऑफ लाइट। इस व्यक्ति ने बुरी तरीके से आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रभावित किया है। आपने अपने आप को एक अंधेरे दायरे में बंद कर लिया है, आपने अपने आप को लोगों से कट ऑफ कर लिया है, आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइट से कट गए हैं, आप अंधेरों में घिर गए हैं, और आपकी बार बार ऐसी इच्छा होती होगी, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि आप अपने साथ में गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और आप इस डर से बाहर निकलना चाहते हैं, आप इस अंधेरे दायरे से खुद को बाहर निकाल के लाइट में आना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से आप इस दायरे को तोड़ कर बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में, तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आई है। आपको इस सेल्फ मेड प्रिजन में रुके रहने की जरूरत नहीं है। अपने पार्टनर को बताइए, अपने डरों को उनके साथ में शेयर कीजिए, उनको बताइए कि आपको उनके साथ में बने रहने में किस तरह के डर लगते हैं। कंफ्यूज मत रहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपके डर है वो सच साबित होने वाले हैं और आप अकेले रहने से डरते हैं, तो कंफ्यूज मत रहिए। अपने रिलेशन को दूसरे लोगों के साथ कंपैरिजन मत कीजिए, और अगर आपको ऐसा सच में लगता है कि आपके डर एक न एक दिन सच होने ही वाले हैं, तो उठिए, कदम उठाइए और अपने आप को इस एंट्रैपमेंट में से आप बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डर मिथ्या भी हो सकते हैं, आपके डर गलत भी हो सकते हैं, तो डिग डीप इनसाइड योरसेल्फ, अपने अंदर झांक कर देखिए, क्यों आप हमेशा इतने डरे से में रहते हैं, क्यों आपके अंदर इनसिक्योरिटीज हैं। आपको अपने अंदर जाकर इन डरों का सही कारण पता लगाने की जरूरत है। अगर अगर आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि सच में आप, ये व्यक्ति के अंदर ऐसी कुछ ट्रेड्स हैं, इस व्यक्ति के अंदर ऐसा कुछ बातें हैं, ये व्यक्ति ऐसा कुछ कर रहा है जो आपको आगे जाकर हानि पहुंचा सकता है, तो आप बाहर निकल जाइए, इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाइए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डर झूठे हैं और आपको इस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा कि आपको डरने की जरूरत है, फिर भी आप डरते हैं, तो आपको बैठ कर अपने साथ में चिंतन करने की जरूरत है कि मुझे इतनी इनसिक्योरिटी क्यों होती है, मुझे इतने डर क्यों लगते हैं। हो सकता है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स खराब होने की वजह से आप इतना डरते हो, या आपकी चाइल्डहुड एब्यूसिव होने की वजह से आप रिलेशनशिप में इतना डरते हैं, या आपकी मदर के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं, या आपके फादर के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं, या आपको कोई दूसरी तरह की इनर चाइल्ड वुंडिंग है जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप्स में डरते रहते हैं। तो अपने डरों के सही कारण को पता लगाने की कोशिश कीजिए। ओके, और उसके बाद में हमारे पास यहाँ कार्ड आता है, आप इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए या अपने आप को ठीक करने के लिए आप क्या सकते हैं, इस डर से, इस फियर से ओवरकम करने के लिए आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। मेरे पास कार्ड है काइंडनेस कार्ड एंड यू आर लिमिटलेस कार्ड। ओके, आप इस रिलेशनशिप से या इस डर से ओवरकम करने के लिए अपने आप को क्या कर सकते हैं, काइंडनेस, अपने साथ में काइंडनेस का साथ बिहेव कीजिए, अपने ऊपर दया कीजिए, स्वयं से प्यार करना सीखिए। सारे दिन इसी व्यक्ति की ओर निहारते मत रहिए, इसी व्यक्ति की ओर देखते मत रहिए, खुद के लिए भी समय निकालिए, अपनी खुद की रेस्पेक्ट कीजिए, अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कीजिए। द वुमन ऑफ लाइट, अपनी पहचान, स्वयं की खोज कीजिए, स्वयं की पहचान पाने की कोशिश कीजिए। और ऐसे व्यक्ति को, अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति आपको अधिक लंबे समय तक परेशान करने वाला है या करेगा, अगर आपने इस रिलेशन को कंटिन्यू किया, तो इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाइए, खुद को माफ कर दीजिए कि आपने इतने समय तक इस रिलेशनशिप में अपना समय बर्बाद किया, और इस व्यक्ति को भी आप माफ कर दीजिए, रेस्पेक्ट के साथ, फॉरगिवनेस के साथ, खुद के ऊपर दया करते हुए, खुद की देखभाल करते हुए, खुद के लिए, अपने स्वयं के लिए, अपनी पहचान के लिए इस रिलेशनशिप से आप बाहर निकल जाइए। इस रिलेशनशिप में रहकर खुद को और अधिक टॉर्चर मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप इस रिलेशनशिप में हैं और आप शिकायत करते रहते हैं, इसका मतलब आप खुद से प्यार नहीं कर रहे, आप खुद पर दया नहीं कर रहे। शिकायत करना बंद कर दीजिए,
माफ कर दीजिए और इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढना शुरू कीजिए। ओके, एंड यू आर लिमिटलेस। अपनी शर्तों पर जीना शुरू कीजिए। अपनी शर्तों पर जीने के लिए आपको एक माइंड बॉडी सोल के बैलेंस की जरूरत पड़ती है, तो अपने साथ, खुद के साथ अकेले में वक्त बिताइए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ओवरथिंक करना बंद कीजिए। और अगर आप अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहे तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, किसी स्पिरिचुअल हीलर की हेल्प लीजिए, किसी डॉक्टर की हेल्प लीजिए, लेकिन फॉर गॉड सेक अपने आप को इस फियर में से, इस डर में से आप बाहर निकालिए। खुद को गिफ्ट दीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद की देखभाल कीजिए और अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए। जो आपके अंदर दबी छुपी हुई गहराई में छुपे हुए डर हैं, जो गहराई में छुपी हुई बातें हैं, जो डर की वजह से आप बाहर नहीं निकालते, उनको डायरी में लिखना शुरू कीजिए या बोल दीजिए या रिकॉर्ड कर दीजिए। किसी भी तरीके से अपनी बात को अपने पर्सन तक, अपने व्यक्ति तक पहुंचाने की आप कोशिश कीजिए। ओके, और इस पूरी जर्नी में, इस डर से बाहर निकलने की जर्नी में अगर आप क्रिस्टल्स की हेल्प लेना चाहते हैं तो ब्लैक टॉर्मेनाइल, एक्वामरीन, रोज क्वार्ट्ज, ये क्रिस्टल्स आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप इस जर्नी में एसेंशियल ऑयल्स को अपना साथी बनाना चाहते हैं तो नेरोली, पचौली और लैंग लैंग ऑयल्स आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस फियर बेस्ड रिलेशनशिप को या तो सुधारने के लिए स्वयं के ऊपर काम कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, और या फिर इस फियर बेस्ड रिलेशनशिप से हिम्मत करके आप बाहर निकल जाइए। इस रिलेशनशिप में प्यार कतई नहीं हो सकता, क्योंकि लव का अपोजिट होता है फियर। तो अगर ये एक रिलेशनशिप फियर बेस्ड रिलेशनशिप है तो इसमें प्यार की संभावनाएं बहुत बहुत कम है। इस गलतफहमी से अपने आप को, सबसे पहले तो इस गलतफहमी से अपने आप को बाहर निकालिए कि आप इस व्यक्ति से प्यार करते हैं। अपने डरों पर काबू पाइए और इस गलत रिलेशनशिप से आप बाहर निकल जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चुना है, यानी टाइगर आई क्रिस्टल ट्री को चुना है, आपके लिए जो भी कार्ड्स है वो मेरे सामने है। जो पहला कार्ड आपके लिए आया है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। द कीवर्ड हियर इज नीड। ओके, उसके बाद हमारे पास दूसरा कार्ड है इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। तीसरा कार्ड एलिवेशन कार्ड है। चौथा कार्ड है द वॉइड कार्ड। और पांचवा कार्ड है हमारे पास एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। तो ये पूरी कार्ड लाइन जो है आपके सामने जो स्प्रेड लगा हुआ है, ये अपने आप में एक कहानी बयान करता है, और इस कहानी का जो की कार्ड है वो पहला कार्ड ये है, और इसमें कीवर्ड है नीड। नीड इसका वर्ड है। और जिस तरीके से ये कार्ड्स बाहर निकल कर आए हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कि ये रिलेशनशिप एक लव बेस्ड रिलेशनशिप नहीं, बल्कि एक नीड बेस्ड रिलेशनशिप है। एक आवश्यकता की वजह से बनाया हुआ, जरूरत की वजह से बनाया गया रिलेशनशिप है। ओके, तो देखिए, हम लोग कई अलग अलग तरह की जरूरतों की वजह से रिलेशनशिप में चले जाते हैं, और बाद में हम उस जरूरत को साइडलाइन करके इस रिलेशन को प्यार का नाम देने की कोशिश करते हैं, या फिर हम अपने आप को, या फिर हम सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि इस रिलेशनशिप में लव है। और जब हमको इस रिलेशनशिप में लव नहीं मिलता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पहली चीज आपको ये बात जानने की, ये समझने की है कि इस रिलेशनशिप में प्यार इसका बेस नहीं है, प्यार इसका आधार नहीं है, सच्चा प्यार इसका आधार नहीं है। इसलिए इस रिलेशनशिप में सच्चे प्यार की खोज करना बंद करें, ताकि आप फ्रस्ट्रेटेड ना हो, ताकि आप परेशान ना हो, बल्कि आप इस चीज को सबसे पहले स्वीकार करें कि ओके, this relationship is not a love based relationship, this is a need based relationship। ओके, और नीड किसी भी चीज की हो सकती है। जब आप एक नीडीनेस एनर्जी में, तो मुझे लगता है कि दोनों में से एक व्यक्ति नीडी एनर्जी में, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बुरी तरीके से चेज करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बुरी तरीके से ये एहसास दिलाता है कि आई नीड यू वेरी मच, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और जो व्यक्ति नीडी एनर्जी में है, जो चेजिंग की एनर्जी में, वही व्यक्ति मोस्ट प्रोबेबली ये रीडिंग देख रहा है, और उसको ऐसा लगता है कि वो इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसका पीछा करता है, बहुत ज्यादा उससे प्यार करता है, इसीलिए उसके बिना रह नहीं सकता, बहुत ज्यादा इस व्यक्ति से प्यार करता है, इसीलिए इतना डीप कनेक्शन फील होता है, इतना डीप अटैचमेंट फील होता है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति के साथ में डीप अटैचमेंट इसलिए फील करते हैं क्योंकि आप इससे बहुत प्यार करते हैं, तो ये पाइल आपको बता रही है कि आप इस व्यक्ति के साथ इसलिए अटैच नहीं है क्योंकि आप इसको बहुत प्यार करते हैं, बल्कि आप इस व्यक्ति के साथ इसलिए अटैच है क्योंकि आप नीडी हैं, क्योंकि आपके अंदर चेजिंग एनर्जी है, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये डर है कि ये व्यक्ति, मैं इस व्यक्ति के बिना कुछ नहीं है। सेकंड पाइल और थर्ड पाइल लगभग मिलती जुलती, आप चाहे तो सेकंड पाइल भी देख सकते हैं।
और आप कैसे पता लगाएंगे कि आप ये प्योर लव है या फिर ये नीडी एनर्जी? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा कह सकते हैं कि नो नो, वी आर नॉट नीडी, वी लव दिस पर्सन, हम जेन्युइनली इस व्यक्ति को प्यार करते हैं, हम नीडी नहीं है, हम चेजी नहीं है, हम चेजिंग नहीं करते हैं, हम सच में प्यार करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके बता सकती हूँ जो कि मुझे इस स्प्रेड से समझ में आ रहे हैं कि आप एक लव बेस्ड रिलेशनशिप में है या फिर आप एक नीडी रिलेशनशिप के अंदर, आपके अंदर कोई नीडी एनर्जी है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर इस व्यक्ति के साथ में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं जेमिनाई कार्ड है ये, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ समा के एक हो जाऊं, मैं इस व्यक्ति के साथ हम दो से एक हो जाएं, हमारा मेरा कोई अलग अस्तित्व ना रहे, मैं पूरे पूरा इस व्यक्ति में समा जाऊं, ये व्यक्ति पूरा का पूरा मुझ में समा जाए, मुझ में समा जाए। एक गाना है ना वो, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। ऐसी कोई फीलिंग है अगर आपकी कि ये व्यक्ति मेरे अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, या मैं इस व्यक्ति में जाके पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाऊं, अगर ऐसी आपकी लव है, ऐसा आपका इंटेंस एनर्जीज आपके अंदर है, तो दैट इज नॉट लव, दैट इज अ नीडी एनर्जी। आप यदि इस व्यक्ति को हमेशा, आप इस व्यक्ति को हमेशा टेक्स्ट आप ही करते रहते हैं, हमेशा आप ही मैसेजिंग करते रहते हैं, आप हमेशा हमेशा पहले व्यक्ति होते हैं जो आगे बढ़कर उनको टेक्स्ट करते हैं, उनको मैसेज करते हैं, आप हमेशा जानने समझने की कोशिश ढूंढते रहते हैं इस व्यक्ति को, भीड़ में उस व्यक्ति को ढूंढते रहते हैं। अगर आप किसी पार्टी में साथ में है तो आप इस व्यक्ति को लगातार, आपकी आंखें इस व्यक्ति का पीछा करती रहती हैं कि वो कहाँ गया, या अगर आप उनके साथ में नहीं होते तो भी आप हर समय पर, हर आधे घंटे पर टेक्स्ट करके, हर एक घंटे पर पता लगाते रहते हो कि आप क्या, आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, सुबह आप कहाँ थे, शाम को आप कहाँ थे, सुबह क्या खाया, शाम को क्या क्या खाया, आज क्या पहना है, आज क्या प्रोग्राम है। अगर आप इस तरीके से इस व्यक्ति को चेज कर रहे हो तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ लव बेस्ड रिलेशनशिप, दिस इज अ नीड बेस्ड रिलेशनशिप। अगर ये व्यक्ति, आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से बात कर लेता है, किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ वक्त बिताने लग जाता है और आप बहुत बुरी तरीके से जेलस फील करने लगते हो, आप एक मिनट के लिए भी इस व्यक्ति से दूर नहीं रहना चाहते, आप हमेशा इस व्यक्ति को अपने पास में रखना चाहते हो, आप हर टाइम इस व्यक्ति की सोशल मीडिया की स्टॉकिंग करते रहते हो, आप व्हाट्सएप खोल खोल के चेक करते रहते हो कि ये व्यक्ति कब ऑनलाइन आता है, कब ऑफलाइन जाता है, आप इस व्यक्ति के इंस्टा को चेक करते रहते हो, कौन इसको फॉलो कर रहा है, ये किसको फॉलो कर रहा है, आप फेसबुक पर के ऊपर इस व्यक्ति को हमेशा देखते रहते हो, कब ग्रीन लाइट का बटन ऑन है, कब ऑफ है, और आप हर समय इनके फ्रेंड लिस्ट को चेक करते रहते हो कि मुझसे ये बात क्यों छुपाई गई, मुझसे ये क्यों छुपाया, ये कौन सा मैसेज है, ये कौन सा मैसेज डिलीट कर दिया, किससे बात कर रहे थे, ये नंबर किसका है। अगर इस तरह की आपकी टेंडेंसीज हैं तो दिस इज नॉट लव, दिस इज अ नीड बेस्ड रिलेशनशिप। अगर आप इस व्यक्ति के साथ मिलते ही बहुत कम समय में बहुत डीपली अटैच हो गए, आप बहुत गहराई के साथ में इस व्यक्ति के साथ डीपली अटैच रहना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये व्यक्ति भी सब कुछ छोड़कर सिर्फ सिर्फ आपको प्रायोरिटी दे, सिर्फ आपके बारे में सोचे, सिर्फ आपके साथ अटैच रहे, और आप जब से इस व्यक्ति से मिले हो तब से आपका करियर पर कोई फोकस नहीं है, आपका पढ़ाई के ऊपर कोई फोकस नहीं है, आप बाकी की दुनिया से पूरी तरीके से कट गए हो, आपके अपने फ्रेंड से कट गए हो, अपनी फैमिली से आप कटे कटे से रहते हो, और अपनी हर एक बात केवल और केवल आप इसी व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हो, आपको किसी और से बात करने की इच्छा ही नहीं होती, आपको सिर्फ इसी व्यक्ति से बात करने की इच्छा होती है। जब भी आपकी लाइफ में कुछ होता है तो सबसे पहले इसी को बता देने की आपकी इच्छा होती है। हालांकि ये प्यार में भी होता है, लेकिन जब ये चीजें एक सीमा के बाहर हो जाती है, अति हो जाती है, तब ये प्यार की बजाय एक नीड बेस्ड रिलेशनशिप हो जाता है। यदि ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं है, या फिर मे बी एक दो दिन के लिए, या मे बी 2-3 घंटे, ऑब्सेसिव, आप इस व्यक्ति के लिए ऑब्सेसिव हो चुके हो, आप इसके लिए बहुत पजेसिव हो चुके हो, और जब ये व्यक्ति आपके अराउंड नहीं होता तो आप डिप्रेशन फील करते हो, आप बहुत दुखी हो जाते हो, आप उदास हो जाते हो, आपकी इस व्यक्ति के बाहर कोई लाइफ ही नहीं है, आपकी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं बची है, आपके इसके फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड्स है, आपके अपने कोई पर्सनल फ्रेंड्स ही नहीं बचे हैं। आप जब भी कहीं बाहर घूमने जाते हो, आप इसी के साथ बाहर घूमना पसंद करते हो, इसको छोड़कर अपने दूसरे फैमिली या अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना आप पसंद नहीं करते हो, और आप ऐसा चाहते हो कि जल्दी से जल्दी मुझे कमिटमेंट मिल जाए, जल्दी से जल्दी मेरी इससे शादी हो जाए, जल्दी से जल्दी आप रिलेशनशिप को बहुत डीप लेवल पर, बहुत अपर लेवल पर आप ले जाना चाहते हो, जल्दी से जल्दी रिलेशनशिप में आप कमिटमेंट चाहते हो। तो इसका मतलब है कि आप इस रिलेशनशिप में प्यार नहीं, इस रिलेशनशिप में नीड ज्यादा है, आपकी क्लिंगी एनर्जी, आपकी चेजिंग की एनर्जी है, और आप चिपकू व्यक्ति की तरह आप व्यवहार कर रहे हो।
और अब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि वाई यू आप इस तरह के रिलेशनशिप में क्यों आ जाते हो, या तो आप पहले भी आए हुए होंगे, या इस बार पहली बार आप ऐसा अगर फील कर रहे हो तो आप ऐसे नीडी क्यों हो गए, आप इस तरह की चेजिंग एनर्जी में क्यों हो, आप ऐसे रिलेशनशिप्स को क्यों एंटरटेन करते हो। तो इसका वजह है, हमारे पास कार्ड है इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन। आप हमेशा ना ऐसे ही किसी व्यक्ति को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते रहते हो कि कोई ऐसा आ जाए जो बस चौबीसों घंटे मेरा बन के रहे, जो सिर्फ मेरा होकर रहे। ऐसे आपके दिमाग में हमेशा ख्याल चलते रहते हैं, और इन ख्यालों के चलने की वजह ये है कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, आपके अंदर सेल्फ डाउट्स है, अपने आप को लेकर आपको डाउट्स हैं, आपका अटैचमेंट का स्टाइल ही गलत है, आप जिस तरीके से रिश्तों को मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्टेशन का आपका स्टाइल ही गलत है। आपको लोगों के छोड़ दिए जाने का डर है, आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम का इशू है। ठीक है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को का उपयोग ठीक तरीके से करना नहीं आता, आपको ठीक तरीके से मैनिफेस्ट करना नहीं आता है। आप अपनी जिंदगी में लव रिलेशनशिप में जाने के लिए बहुत अधिक डेस्परेट होगी, कोई मुझसे भी प्यार करे, कोई मुझे भी मिल जाए, कोई कोई हो जो मेरा मेरा होके रहे, ऐसी डेस्परेट एनर्जी आपके अंदर प्यार को लेकर रही है, इसी वजह से आप इस तरह का व्यवहार करते हो। और आपने मे बी आपकी फैमिली ऐसी हो, या फिर आपकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हो कि सिर्फ शादी करना, सिर्फ कमिटमेंट में जाना, और सारे दिन जैसे सपनों की दुनिया में खोए रहना कि घोड़े पर बैठकर राजकुमार आएगा, उस तरह के आपके सोच विचार के तरीके हैं। और इसी वजह से आप जैसे ही किसी व्यक्ति से पहले मिलते हो तुरंत से कूद पड़ते हो और डीप डाइव कर देते हो, गहरे अटैच हो जाते हो, और उस व्यक्ति को तुरंत अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना, उसको उसके साथ कमिटमेंट को मैनिफेस्ट करना, ये सब कुछ आप शुरू कर देते हो। और क्योंकि आपकी नीड बेस्ड एनर्जी है, इसलिए कुछ समय के बाद ही ऐसा हुआ होगा, पहले भी कभी हुआ होगा कि आप जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा डीपली प्यार करते हो, बहुत ओवर गिव करते हो, बहुत अटेंशन दे रहे हो, सारा अपना सारा टाइम निकाल कर उसको दे दिया, उसके लिए ओवरली अवेलेबल हो, हमेशा अवेलेबल हो, उसके टेक्स्ट मैसेज को मतलब सेकंड्स के अंदर आप रिप्लाई कर देते हो, ऐसी नीड बेस्ड आपने ऐसी अपने आप को प्रेजेंस ऐसी शो करी है, यस आई एम ऑल अवेलेबल टू यू, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू। ऐसा व्यक्ति इतना कुछ देने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति आपसे भाग गया, आपसे दूर हो गया, और ये रिलेशनशिप में जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और आप ये सोचते हो कि मेरे इतना कुछ देने के बाद, इतना प्यार करने के बाद भी ये व्यक्ति मुझसे इतना दूर कैसे चला गया। तो ऐसे रिलेशनशिप के खराब होने की वजह से आपको एंग्जाइटी होती होगी, आपको डिप्रेशन होते होंगे, आपको आप ख्याल पता नहीं ये किसके साथ है, ये किसके साथ है, ये किससे बात कर रहा है, ऐसे इल्यूजन्स आपको आते रहते होंगे, आपके झगड़े होते रहते होंगे, आपकी मेंटल पीस पूरी खराब हो चुकी होगी ऐसे रिलेशन, आपका करियर खराब हो रहा होगा, आपकी स्टडी खराब होगी, आपके दूसरे लोगों के साथ में रिलेशन, फैमिली के साथ, दूसरे फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेशन खराब हो रहे होंगे, और आप हमेशा शक में रहते हो कि ये व्यक्ति की लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। अगर ये सब कुछ घटनाएं आपकी जिंदगी में चल रही हैं डियर वन, तो आप इस बात को मान के चलिए, यू आर नॉट इन ए लव रिलेशनशिप, यू आर इन ए नीड बेस्ड रिलेशनशिप। ओके, और अब अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। एलिवेशन कार्ड है हमारे पास, आपको कर, और द वॉइड कार्ड, मैं आपको इनका मतलब समझाती हूँ। अगर आप ऐसे किसी रिलेशन में हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले काम, अपना एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश कीजिए। प्यार के लिए अपने आप को इतना नीचे मत गिरा दीजिए, इतना ओवरली अवेलेबल मत हो जाइए, इतना ओवरली इनसिक्योर मत हो जाइए, अपने आप को ऊंचा उठाइए, अपलिफ्ट योरसेल्फ। सबसे पहला काम, अपने फोन को उठाकर रख दीजिए, फोन को स्विच ऑफ करके रख दीजिए। हर समय हर जगह पर इस व्यक्ति को परस्यू करना, इसका पीछा करना, इसके वेयर अबाउट्स का पता करना बंद कर दीजिए। अपने खुद के पैशन को फॉलो कीजिए, अपने स्टैंडर्ड को रेस कीजिए, अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने करियर पर, अपने आप पर, खुद पर फोकस कीजिए। आपकी अपनी जिंदगी, इस व्यक्ति के बाहर भी आपकी एक अपनी जिंदगी है, उस जिंदगी को परस्यू कीजिए। अपने पार्टनर को थोड़ा जगह दीजिए, गैप दीजिए, स्पेस दीजिए। ओके, और अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए, अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्डअप करने के ऊपर आप काम कीजिए। जब तक आपका पार्टनर आपसे थोड़ा समय को दूर रहना चाहता है, आपसे समय चाहता है, तो वो समय आप अपने आप के ऊपर लगाइए, अपने करियर और अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर लगाइए आप। और आप ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि हमारे पास द वॉइड कार्ड है, आपके अंदर का एक बहुत बड़ा खालीपन है, आपके अंदर एक ब्लैक होल है, आपके अंदर प्यार की कमी है बहुत जबरदस्त, आप लोनलीनेस फील करते हो, और इसी वजह से आप दूसरे लोग जो भी आपको थोड़ा भी अवेलेबल होते हैं उनके साथ आप चिपक जाते हो। क्लिंगीनेस है आपके अंदर, डिपेंडेंसी है आपके अंदर सेल्फ लव की बहुत ज्यादा कमी है, इसलिए आप अपने से ज्यादा कहीं अधिक प्यार दूसरे लोगों को करने लगते हो, अपने से अधिक इंपॉर्टेंस दूसरे लोगों को देने लगते हो। अपने आप को प्यार करना सीखिए। ओके, अपने अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, अपना पैशन, अपने पैशन को फॉलो कीजिए।
क्योंकि आपके पास करने के लिए अपना कुछ कोई बहुत खास काम ही नहीं है, क्योंकि आपका अपना कोई पैशन ही नहीं है जिसको आप फॉलो करना चाहो, क्योंकि आपका अपना कोई पर्सनल ड्रीम ही नहीं है, इस व्यक्ति के बाहर आपकी जिंदगी का कोई एम ही नहीं है, इसलिए आप इस व्यक्ति को नीडी एनर्जी में आप इस व्यक्ति के साथ अटैच्ड हो। तो आप अपने पैशन को तलाश करो, अपने एम को तलाश करो, अपने लाइफ पर्पस को तलाश करो, और बहुत ज्यादा इस व्यक्ति के ऊपर फोकस ना हो, ओवरली इस व्यक्ति के साथ में आप अवेलेबल ना हो। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। और आपको अगर अपने इस व्यक्ति को अपने प्यार को दिखाना है ना, तो आपके अंदर भी तो ऐसा कुछ हो कि ये व्यक्ति आपको किसी लोगों के साथ में, ये व्यक्ति आपको लोगों के सामने ले जाना पसंद करे या आपको अपने साथ रखना पड़े। आपके अंदर ऐसा क्या स्पेशल है कि ये व्यक्ति आपको अपने साथ रखना पसंद करे, या ये व्यक्ति आपको चेज करने की कोशिश। अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, अपने गिफ्ट्स को एनहांस कीजिए, अपने अंदर जो कुछ खास बात है उनको निखारने की, संवारने की कोशिश कीजिए। तभी आप इस नीड बेस्ड रिलेशनशिप से निकल पाएंगे, और ये नीडी जो आपकी रिलेशनशिप है ये एक बेटर लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो पाएगी। अंडरस्टैंड। और अगर आप एक बहुत ही नीडी क्लिंगी एनर्जी में है और आप क्रिस्टल्स की हेल्प लेना चाहते हैं, तो सिट्रीन वो क्रिस्टल है जो आपकी हेल्प करता है। ग्रीन एवेंचुरिन और क्लियर क्वार्ट्ज, इनके उपयोग के द्वारा आप इस नीडीनेस एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और वेटिवर एसेंशियल ऑयल, इनका उपयोग करके आप इस नीडी क्लिंगी एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को हेल्दी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की पिक ए कार्ड रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई। यह अनुभव आपके लिए बेहद रोचक, संतोषजनक और प्रेरणादायक होने वाला है, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है। साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है, और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशंस के लिए आपको 15 से 20 दिन या शायद इससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरी बुकिंग्स एडवांस होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है और आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने लिए एडवांस फी पे करके एक अर्जेंट रीडिंग भी ले सकते हैं। एक बार टैरो रीडिंग लेने के बाद और मेरे बताए गए सभी उपायों को पूरा करने के बाद भविष्य में भी आप मेरे साथ में पर्सनल डेवलपमेंट सेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन बुक करवा सकते हैं। तो इसलिए बहुत कम लोगों के साथ मैं डील करती हूँ। आप अगर उस बहुत कम ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं जो मुझसे रीडिंग लेकर गाइडेंस चाहते हैं, तो जल्दी कीजिए। और क्योंकि आपको समय लंबा लग सकता है, वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है, इसलिए आज ही ऑफिस नंबर पर संपर्क कीजिए और अवेलेबल डेट्स की जानकारी लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल
पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए।